वेलकम बैक। दाऊद जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब का क्या देख रहे हैं? वो जिस तरह से भी हैं, एक कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट की तरफ चले गए हैं, यही चलेगा या उनकी वापसी कहीं बाकी है अभी? देखिए जी, नवाज शरीफ के मामला जो है वो कुछ सेहत से मुतल्लिका डिस्टर्ब हैं, मैं अभी भी कहता हूँ। अच्छा। और मुझे जो एनर्जी है नवाज शरीफ के लिए इस अहम मनसब को संभालना बहुत मुश्किल है। और अच्छा। बिलाशुबा नवाज शरीफ जहाँ जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनको वैसे ही करना पड़ेगा और वो वैसे ही करेंगे जब तक के नवाज शरीफ जो है हमारा खान जो है उधर आपका जो है बल्कि पूरे कौम का ही होगा। जब तक वो अडयाला में है तो नवाज शरीफ तो नहीं वजारत उज़्मा की तरफ आएंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि या तो आपको खान को एक रास्ता देना पड़ेगा, फिर नवाज शरीफ को भी देना पड़ेगा। तो ना नवाज शरीफ आगे प्रेजेंट कर रहा है पार्टी को। हाँ, शहबाज शरीफ कर सकता है। नवाज शरीफ बिल्कुल अपने फाउंडर्स में जा सकते हैं कि शहबाज शरीफ को सदर बना दें, मरियम को जो एज ए वजीर आजम बना दें पार्टी का या मुल्क ठीक। का। और हाँ। दूसरी तरफ जो है पीपल पार्टी को भी इनको रास्ता देना पड़ेगा, जैसे कि इनको बिलावल को एक बड़ी वजारत देनी पड़ेगी। तो इस तरह की सूरत हाल नजर आती है। होगा ये कि सिस्टम, मैंने आपको पहले ही कहा है कि सिस्टम यही रहेगा, चेहरे बदलेंगे। अब चेहरे बदलने बिल्कुल में ठीक है। शहबाज शरीफ आलिया को साहब, एक मैं आपकी तरफ एक स्पोर्ट्स के वाले से जाना चाह रहा हूँ। 2026 में वर्ल्ड कप भी आ रहा है क्रिकेट का, कोई पाकिस्तान का चांस उसमें है? वो क्या सितारे बिल्कुल स्पोर्ट्स के क्या कहते हैं? पाकिस्तान पहली 3 टीमों में आएगा, सेमीफाइनल की टीमों में, आखिरी जो 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 कि वर्ल्ड कप में अच्छी एनर्जी लेकर जाएंगी। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एक अच्छी एनर्जी स्पोर्ट्स के हवाले से आपको ठीक। मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अदारों जो कि पाकिस्तान के जो है क्रिकेट बोर्ड में कुछ चीजों की चेंज भी नजर आती है, वो चेंज भी होगी। और पाकिस्तान क्रिकेट में पहली 3 टीमों में सेमीफाइनल तक अगर ठीक जाएगा है। तो ठीक है। इंशाल्लाह चांस होगा कि पाकिस्तान विन भी कर जाए। अच्छी एनर्जी नजर आलिया आती है। आलिया साहबा, आप स्पोर्ट्स के हवाले से 2026 कैसा देख रही हैं? देखिए, 2026 में स्पोर्ट्स हाउस बहुत स्ट्रांग है। स्पोर्ट्स को हम पांचवें घर अच्छा। से पढ़ते हैं और मुझे ये लगता है कि जो है ना, इस दफा कोई बड़ी ट्रॉफी आएगी। हो सकता है T20 की आ या पाकिस्तान में खुशी की खबर है, कोई ट्रॉफी है, कोई T20 तो बहुत जबरदस्त होने वाला है, PSL भी होने वाला है। वो सारी चीजें मैं हाँ। एक बात ऐड करना चाहती हूँ जो अभी पहले हो रही थी, कि मियाँ हाँ। साहब की हेल्थ के हवाले से। मियाँ साहब की हाँ। हेल्थ के साथ साथ मुझे इमरान की हेल्थ भी ठीक नहीं लगती। मुझे अच्छा। लगता है कि कोई हेल्थ इश्यूज उनके सीरियस 2026 में हो सकते हैं, अल्लाह ना करे। लेकिन मियाँ साहब के भी और इमरान खान के भी हेल्थ इश्यूज सीरियस हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इससे हट के मैं एक और जो जानना चाहता हूँ, वो आलमी दुनिया के अंदर या इंटरनेशनल महाज के ऊपर भी पाकिस्तान की एक पोजीशन है। दाऊद जी, 2026 में पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या जो इंटरनेशनल स्टेज है, उस हवाले से मुल्क के सितारे क्या कहते हैं? लेकिन जी 2026 अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना एक नाम पैदा कर चुका है, इसको ठीक। प्रेजेंट करेगा। और पाकिस्तान की एक बहुत ही एनर्जी बूस्ट करती हुई नजर आती है। जहां आप अमेरिका अच्छा। को देखोगे वहां आपको पाकिस्तान मिलेगा। और पाकिस्तान की बड़ी अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव। ट्रम्प कार्ड हमेशा आपको यही कहता है कि जी जनरल वेरी गुड। ये क्यों कहता है? बिलाशुबा हमने इंडिया को किसके जरिए नाको चने चुभवाए ये आप भी जानते हैं। और आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान के बगैर आप अक़वाम आलम में, ये 2026 की एनर्जी की बात करता हूं, कि अक़वाम आलम में वो कामयाबियां हासिल नहीं कर पाएंगे। ये कार्ड ऑफ द ईयर है पाकिस्तान का, बिल्कुल। 2026 का कार्ड ऑफ द ईयर। तमाम ममालिक पाकिस्तान की तरफ निगाह रख के बैठे हों, चाइना हो या रशिया हो। और हाँ। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक मजबूत किले के तौर पे अक़वाम आलम में आपको प्रेजेंट करता हुआ नजर आएगा। ये एक पाकिस्तान की बड़ी शान और एक बड़ी जबरदस्त एनर्जी नजर आती है चले चले, अब 2026 के सारे हवाले से। सारे होपफुल हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और ज्यादा आगे जाए। आलिया नजीर साहिबा, दाऊद जी दाऊद साहब, आप दोनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। अब हमें ज्वाइन कर लिया जी सामिया खान साहिबा ने, बड़ी मारूफ शख्सियत हैं और वो भी कार्ड्स को रीड करती हैं, बहुत सारी उनकी प्रेडिक्शंस मशहूर होती हैं। सामिया साहिबा, एक तो मुझे बताइए कि आप ओवरऑल 2026 को पाकिस्तान के लिए कैसा साल देख रही हैं? कोई इस्तेहकाम का साल है, कामयाबी का साल है? क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं 2026 के अंदर? जी, सबसे पहले तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सोचें कि मैं जब कई सालों से एक बात कहती थी कि 15 मई 2025 से वो टाइम शुरू होगा जो हम्म, पाकिस्तान को एक लाइमलाइट में लेके आएगा, रूहानी हम्म, मदद का साल होगा, पाकिस्तान सुपर पावर्स का लाडला बन जाएगा। तो उस वक़्त मेरी बातें दीवाने का ख्वाब लगती थी कि हम्म, पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट को अल्लाह इतनी रिस्पेक्ट दे देंगे। और ये हम्म, जो है 2026 है, ये अल्लाह के हम्म, हुक्म से उसकी कंटिन्यूटी है कि अब जो हम्म, है अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की परवाज को अल्लाह के फजल से कोई नहीं रोक सकता। और हम्म, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है जैसे लोग हमारे मायूस हुए हुए हैं, मैंने कभी इससे पहले ऐसी बातें नहीं की। अल्लाह पाक मेरी इस पेशगोई को तो पर लगा दे, क्योंकि इस मुल्क में लोगों अब अवामी रिलीफ की वो भी आपको सूरत बनेगी लोगों के लिए, क्योंकि जब हम हम्म, एक जुमला बोला करती थी कि सुपर पावर्स को हमसे ज्यादा हमारे सर्वाइवल की फिक्र हो जाएगी, जिसके नतीजे में यहाँ रिस्क भी आएगा, जिसके नतीजे में यहाँ पे सरमायादारी भी आएगी, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आपको शायद सुना हो, इशफाक अहमद साहब कहा करते थे कि यूरोप से लोग पाकिस्तान कमाने के लिए आएंगे। अब इसकी वजह समझ में आती है, क्योंकि यूरोप की पट्टी पे मैं ही ऐसी बातें भी कर रही हूँ कि यूरोप की पट्टी पे रिसेशन और जंग के खतरात मंडला रहे हैं। तो जो है, अच्छा। जो लोग इस मुल्क से मायूस हैं, खुदारा ये वाला साल एक नई उम्मीद का साल है। और अल्लाह हम्म, पाक जो है, मैं तो बड़ी खुश उम्मीद हूँ कि अब इस मुल्क की टेक ऑफ का टाइम है। बिल्कुल ठीक है। समय समय मैं जरा इसको इस तरह से देखना चाह रहा हूं जिस तरह आप कह रही हैं कि हम एक टेक ऑफ की तरफ जा रहे हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो। किस शख्सियत को 2026 में डोमिनेट करता आप देख रही हैं, या जिसको पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हम कह सकेंगे? तो देखिए, इसका सेहरा किसके सर सजेगा ये इररिलेवेंट बात हो जाएगी, ठीक है ना? अच्छा। क्योंकि ये तो मेरा इल्म बड़ा महदूद सा इल्म है, गैब का मुकम्मल इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। जब मुझे आप लोगों का डाटा फराहम भी करते हैं, जब मुझे 6 जर्नैलों का डाटा भी दिया गया था, तो मैंने कहा था मैं ये नहीं बता सकती कि हू विल बी द न्यू चीफ, ठीक है? मैं हम्म, ये बता सकती हूँ हू शुड बी। तो मेरे हम्म, पास ऐसा गैब का इल्म नहीं है कि मैं शख्सियत को जो है वो आपको निशानदेही कर सकूं। मैं ये हम्म, ज़रूर कह सकती हूँ, जिसके सर भी सेहरा अल्लाह ने सजाना है, मुल्क ने पटरी पे चढ़ना है, इस पे मेरा इंशाल्लाह इसी तरह यकीन है, जैसे इंसान जब रात को सोता है तो सुबह उठने का यकीन होता है। 2026 कुछ सियासी तब्दीली का साल है? अच्छा, इसका बहुत खतरा मौजूद है, क्योंकि इसलिए अच्छा। कि जो है एक जब सितारा है सेट्रन, जब वो अपनी हम्म, पोजीशन को बदलेगा मिड फरवरी में, तो वो हम्म, सितारा या जमीन को रिप्रेजेंट करता है या सियासतदानों को। वो हम्म, सितारा फॉल करने जा रहा है। तो मेरा तो हम्म, ये अपने सियासतदानों भाइयों को मशवरा होगा कि जो भी पॉलिटिक्स में है, इस वक्त रिवायती सियासत का दामन छोड़ना पड़ेगा। पार्टी परस्ती, शख्सियत परस्ती छोड़ के वतन परस्ती की तरफ आना पड़ेगा, वरना हम्म, इसका जो इम्कान है वो खारिज अज इम्कान नहीं है। क्योंकि एक मेरी पेशगोई मैं हमेशा से कहती हूँ कि इस मुल्क में निज़ाम ने बदल जाना है, और अच्छा। 2026 जो है वो उस निज़ाम की तब्दीली की तरफ बहुत क्लैरिटी के साथ इशारा दे रहा है। हम्म। और खान साहब के लिए कैसा देख रही हैं साल 2026? कोई कोई रिलीफ, कोई बाहर आने का चांस, या इस तरह ही चलेगा? देखिए, खान साहब के लिए जब मैं पहले कहती थी कि 25 मई 2025 तक सितारे, एक तो रिहाई मुमकिन ही डील के नतीजे में है। लेकिन अच्छा। मैं हमेशा ये भी उस वक्त कहा, मैं क्या लगता है इनके लीडरानी नहीं चाहते कि उस वक्त शहबाज गिल भाई साहब ने मेरी इतनी बड़ी पिक्चर लगाई कि जी शायद मैं इदारों की जुबान में बात करती हूँ। हम्म, 2009 से मैं पेश गोइयां कर रही हूँ, शायद इदारों के पास भी आसमान की मुखबरियां नहीं होती होंगी जो सितारों को डिकोड करने में हम मेहनत कर रहे होते हैं। तो जो है अभी भी साल का फर्स्ट हाफ यानी 16 फरवरी तक का जो टाइम है, इसमें ये इम्कान बिल्कुल मौजूद है कि हम्म, आप किसी डील के नतीजे में रिहाई की सूरत बन सकती है। और अगर ये अच्छा। वक्त भी गुजर जाता है, तो फिर क्योंकि मैंने तो इन्हीं से रहनुमाई लेनी है, फिर मेरे पास तो हम्म, देने के लिए तारीख नहीं है। हम्म,
ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे मरियम साहबा के हवाले से बताइए। ज़ाहिर है वो एक मुस्लिम लीग नून का एक फेस है, पोस्टर गर्ल जिसको कहना चाहिए, हमने 2025 में देखा। उनके हवाले से देख रही हैं कोई उनको पंजाब से विफाक में और कोई मजीद मरियम साहबा की तरक्की, उनके हवाले से क्या सितारे या कार्ड्स कहते हैं? देखिए, मरियम नवाज साहिबा जब अमली सियासत में आई भी नहीं थी, तो मैं उस जमाने में कहा करती थी कि जो है 2025 वाला साल मरियम नवाज साहिबा की पॉलिटिकल एफर्ट्स को पे बैक करेगा। ठीक। अभी करंटली इस वक्त थोड़ा सा टाइम स्लो है, लेकिन ये टाइम उनका ऐसा चल रहा है मरियम जी का कि ये टाइम या तो आपको फतूहात भी दे रहा होता है, लेकिन कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं उन्हें कहना चाहूंगी, जब तक 11 मार्च ना आ जाए थोड़ा सेफ प्ले करें, और 11 मार्च के बाद फिर उनके नाम को एक और अल्लाह पाक जो है शोहरत दे सकते हैं, 11 मार्च से 30 जून के दरमियान में। हम्म। तो स्पोर्ट्स के हवाले से क्या हम इस साल कोई खुशखबरी देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप भी है इस साल? बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि देखिए, जुपिटर 12 साल के बाद पाकिस्तान के उसी तरह 5वें घर में वापस आया है, और ये वो हम्म। पाकिस्तान का हाउस है जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो है ना, ये पाकिस्तान को जो आर्टिस्ट हैं, फनो सकाफत हैं, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करती रही हैं, ये चीजें जो है। तो ये वो ठीक। टाइम है कि क्रिकेट कम बैक करेगी, क्रिकेट अपने हम्म। शायकीन को मायूस नहीं करेगी, एटलीस्ट हम्म। हारेंगे भी तो खेल के हारेंगे। ठीक। अच्छा, और फॉरेन पॉलिसी को लेकर जो इंटरनेशनल स्टेज है वो तो आप कह चुकी हैं पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। जाहिर है जी। कि हमने देखा कुछ जंगें वंगें उस हवाले से और आलमी दुनिया के हवाले से क्या प्रेडिक्शंस हैं? देखिए, इस वक्त जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर ने अब शुरू तो होना है। ये भी पेश अच्छा। गोई थी कि ये जो जमीन पे अमन हम देख रहे हैं, ये हम्म। 2025 तक ही है। तो ठीक। 2026 के सेकंड हाफ से ये समझे जंगे पॉज पे हैं। प्ले का अच्छा। बटन किसी भी वक्त 2026 में फिर से दब जाएगा, और थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग इसी साल से होगी। और बस अल्लाह पाक दुनिया पे अपना रहम करें, क्योंकि वो जो मैं हमेशा कहती थी कि 2000 कि हम एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ हमारा सफर शुरू है। हमारी हम्म। किताब में, होली बुक में जो प्रिडिक्शंस की गई, मुझे लगता है उस वक्त की तरफ अब दुनिया का सफर चल पड़ेगा। तो मेरा तो हम्म। आपके तवज्जुह लोगों को मैसेज होगा, अपने आज में जीना शुरू करें, मत करें सालों की सदियों की प्लानिंग, कि जो है हम्म। अपने जो आज है उसमें जिए, और हर वक्त तैयारी के साथ सोएं कि किसी हमें क्या पता किस वक्त हमारे बारी आ जाए। एक ऐसी चीज जो पिछले सालों से या दिहाइयों से हमारा पीछा कर रही है या इस मुल्क के लिए प्रॉब्लम है, जो आप कहें कि कम से कम उससे हमारी जान छूट जाएगी, ये सबसे बड़ी खुशखबरी 2026 में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए होगी? देखिए, पाकिस्तान में जो एक स्टेबिलिटी है वो आनी शुरू हो जाएगी। इससे बड़ी ठीक। खुशखबरी और हमारे लिए क्या होगी? ये हो अदम नहीं सकता। इस्तेहकाम ही हमें फ्रस्ट्रेटेड रखे हुए है ना। तो हम्म। ये मैं कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। वेरी राइट। सामिया खान साहबा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील के साथ जो है वो हमें बताया कि क्या क्या इम्कानात हैं। ज़ाहिर है ये प्रिडिक्शंस होती हैं, और जो प्रिडिक्शंस हैं वो बहुत सारी ठीक भी साबित होती है और कभी कभार नहीं भी साबित होती। वो यही कह रहे थे कि हम डी कोड करने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ सियासी मामलात की बात करते हैं।